नमस्कार दोस्तों। और बताइए कैसे हैं। दिवाली का इंतज़ार बहुत दिन से रहता है। आज दिवाली निकल के गई, अगली दिवाली के लिए इंतज़ार करने लग जाते हैं। और दिवाली भी निकले हुए अब 5 दिन हो गए। 24 तारीख की दिवाली थी और कहें तो 6 दिन भी मान सकते हैं, क्योंकि आज 30 तारीख हो गई और मैं आज आपसे बात करने बैठी हूँ त्योहार का पूरा आनंद लेकर। अब कुछ सच्चाई मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ। अचानक मेरे दाहिने हाथ के अंगूठे में दर्द होने लगा। मैंने अपनी बेटी से कहा, पता नहीं क्यों मेरे इस हाथ के अंगूठे में दर्द हो रहा है। कोई भी कप प्लेट उठाने में एकदम से दर्द होता है। तो वो हंस पड़ी, बोली, मम्मी, जब से दिवाली शुरू हुई है तब से आप सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, स्क्रॉल करती रहती हो, कुछ ना कुछ लिखती रहती हो, टाइप करती रहती हो। उंगली का काम जो लैपटॉप पे टाइपिंग का होता था वो थंब का काम आप कर रही हो मोबाइल पर। तो उसमें तो दर्द होना ही है। तो समझ में आया, हाँ, बैठे बैठे कितने संदेश दिवाली के आए। बहुत अच्छे अच्छे संदेश आए। मेहमान नहीं आए तो क्या हुआ, लेकिन संदेश सबके आए। जो अननोन लोग थे उनके भी आए, जिनसे नई जानकारी हुई थी उनके भी संदेश आए। और कोई बुरा ना मान जाए, इसलिए सबके संदेशों के जवाब लंबे लंबे और अच्छे अच्छे ढूंढ ढूंढ कर बहुत बढ़िया बना करके उनको भेजे। फिर ड्राइंग रूम की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ड्राइंग रूम में बड़ा सा सोफ़ा डाला हुआ है मैंने, उस पर सोफ़े पे कवर लगाया हुआ है। आज की डेट तक सोफ़े का कवर सीधा सीधा करते करते, जो नाश्ते की ट्रे सजा रखी थी, नाश्ते की ट्रे में नाश्ते को सेट करते करते आज का दिन आ गया और कोई भी मेहमान नहीं आया। इंतज़ार करते करते कोई मेहमान नहीं आया। कहीं कोई घर पे आ ना जाए, इसलिए हम भी कहीं ज़्यादा नहीं गए। 1-2 घर गए और वहाँ से ये कह के जल्दी उठ कर के आ गए कि कहीं कोई घर पे ना आ जाए। इन दिनों में मेहमान लोग आते हैं, पर कोई नहीं आया। बधाइयों का तांता लगा रहा, बहुत सारे मैसेजेस आते रहे, आज भी आ रहे हैं। और मित्र तो क्या, आस पड़ोसी भी नहीं आए। रिश्तेदारों के यहाँ से तो कोई आने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तक कि पड़ोसी जो थे उनके यहाँ से भी कोई नहीं आया। जो दूर रहते हैं उनके यहाँ से मिठाइयाँ आईं, डिब्बे आए मिठाइयों के, प्रसाद के नाम के करके, लेकिन वो स्वयं कभी नहीं आए। उनके ड्राइवर या सर्वेंट ने आकर मिठाई का डिब्बा पकड़ाया और कहा कि साहब ने भिजवाया है। तो दरअसल अब देखा जाए तो घर घर नहीं रह गया। पहले हुआ करता था घर। हम लोग आपस में एक दूसरे के घर जाते थे, अड़ोस पड़ोस में जाते थे, मिल बांट करके बैठते थे। जो भी वो खील बताशे मिठाई होती थी, एक प्लेट में रखकर उस पर से एक थोड़ा सा सुंदर सा कवर ढक करके ले जाते थे, उनके यहाँ देते थे। वहाँ बैठ के कुछ खाते पीते थे, फिर वो हमारे घर आते थे, उसी तरह से एक प्लेट सजा कर लाते थे मिठाई की, खील बताशे के साथ में। और वो हमारे यहाँ बैठ कर के खाते थे। नाश्ते की ट्रे एक चट हो गई, फिर दोबारी लगा दी गई, फिर दोबारा वाली खाली हो गई, तीसरी बार लगा दी। पता नहीं कितनी बार नाश्ते की ट्रे सेट की जाती थी। और अब वो ट्रे ही भरी की भरी रखी है, खाओ तो घर वाले खा लो और बाहर वाला कोई खाने के लिए आया ही नहीं। घर घर नहीं रह गए और घर और समाज के बीच एक बड़ा फासला बढ़ता जा रहा है। अड़ोसी पड़ोसी जो एक दूसरे के घर मिलने जा सकते थे, शाम हुई, दिए जलाए, गाड़ियों में बैठे और अपने अपने किसी होटल में चले गए, वहाँ खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, फ़न करने के लिए, या क्लबों में चले गए। दूसरे दिन तीसरे दिन भी उनकी क्लब में डांस पार्टी है, म्यूज़िक पार्टी है और फंक्शंस उन्होंने अरेंज किए हुए हैं। पैसा खर्च कर रहे हैं, खूब अच्छी तरीके से आयोजन हो रहे हैं। हाँ, दौज वाले दिन ज़रूर थोड़ा सा रौनक रहती है, क्योंकि दौज वाले दिन भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं और टीका करते हैं। लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि भाइयों को बहनें जा नहीं पाती हैं, अपने घर को छोड़ के कहाँ जाएं। और भाइयों के पास में ऑफिस से छुट्टी नहीं है। एक दिन की छुट्टी मिली दिवाली की, तो दिवाली की छुट्टी के बाद में वो क्या करें। उस एक दिन की छुट्टी में घर का त्यौहार मनाएं या बहन के घर टीका करवाने जाएं। इतने दूर हो गए हैं कि सिर्फ संदेश की तरह से ही जाता है और कुरियर से ऑनलाइन टीका भिजवा दिया जाता है और ऑनलाइन ही रुपए ट्रांसफ़र होकर के आ जाते हैं शगुन के करके। मैं सोचती हूँ कि आजकल अब हमें ड्राइंग रूम की क्या ज़रूरत है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा
कि क्यों ना इस ड्राइंग रूम की जगह हम एक लाइब्रेरी बना लें। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो एक लाइब्रेरी सेट कर लेते हैं इसमें, और लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बच्चे बड़े सभी लोग आएंगे, कम से कम रौनक तो बनेगी घर में। लोग तो आएंगे, बैठेंगे। तो ये हंसकर चुप हो गए, बोले कुछ भी नहीं। वास्तव में देखा जाए तो आजकल लाइब्रेरी में भी जाना, किताबें पढ़ने का भी किसके पास टाइम है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये सोशल मीडिया के अलावा उनके पास में टाइम ही कब है जो किताबों में पढ़ने जाएं। कि बुक रीडिंग तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, आदत ही नहीं है। जब माता पिता को, बड़े लोगों को नहीं है, तो बच्चे क्या बुक रीडिंग करेंगे। बच्चों के पास है अपने स्कूल की, कॉलेज की पढ़ाई का इतना ज़्यादा बोझ है। जो बड़ी क्लासेस में निकल गए, 12th कर लिया, वो आगे की ट्रेनिंग के नाम पर दूसरे शहरों में चले गए। अपने शहर में जैसे स्कूल ख़त्म ही हो गए, कॉलेजेस ख़त्म ही हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज अपने शहर में तो है ही नहीं। दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई करेंगे तभी पढ़ाई होगी उनकी। तो वो दूसरे शहरों में निकल गए, और 1 दिन 2 दिन रुक करके वो त्योहार के नाम से वो भी वापस चले गए, और बहुत से तो आए भी नहीं। और नौकरियां 1-1 दिन की रह गई छुट्टी वाली। तो प्राइवेट नौकरी में और सरकारी नौकरियों में भी छुट्टी है, तब भी बच्चे घर आना जाना पसंद ना करके वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट और फन करना पसंद करते हैं। घर में 50 रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो कौन आ रहा है। और कह देते हैं कि हमारी पढ़ाई है, पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, हमें ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, 100 बहाने लगाते हैं। हाँ, कुछ आते हैं जो कि अपने घर में आकर के त्योहार का मज़ा लेते हैं, और पूरे आनंद के साथ में अपने परिवार के साथ मिठाइयाँ और तरह तरह के पकवान खाते हैं और मज़े करते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को ध्यान से सोचें, तो क्या ड्राइंग रूम की ज़रूरत है अब किसी के घर में? क्यों ना नक्शा ही बदलवा दिया जाए पूरा का पूरा। इसमें ड्राइंग रूम की जगह स्टडी रूम बना सकते हैं आप, और या अपना डाइनिंग रूम बना सकते हैं जहाँ पूरे टाइम बैठ के खाते हैं, या एक टीवी रूम बना लें, है ना? एक थिएटर बना लें, क्योंकि सारा दिन महिलाएं टीवी के आगे लगी रहती हैं। तो थिएटर सिस्टम होगा तो आराम से उसमें वो देख तो सकती हैं कम से कम, और एंजॉय कर सकती हैं। जो पहले कर रही हैं अपने बेडरूम में बैठ कर के टीवी के आगे बैठती हैं, तो वो उस बाहर वाले रूम में बैठ सकती हैं। तो वो रूम को चेंज कर दिया जाए, उसका रूम का नाम ही ड्राइंग रूम से या तो थिएटर रख दिया जाए नाम, और या फिर लाइब्रेरी, जैसा कि मैंने सोचा, लाइब्रेरी और या स्टडी रूम, कुछ भी हम करके उस नक्शे में बनवा सकते हैं अपने घर को। तो चलिए सोचते हैं, इस बारे में विचार करते हैं कि क्या आप किसी के घर गए थे मिलने के लिए दिवाली के त्यौहार पर? किसी के घर जाके आपने आपने उनके घर की हाथ के बने हुए बहुत ही स्वादिष्ट दही बड़े खाए थे? किसी के घर के गुलाब जामुन खाए थे हाथ के बने हुए, जो बड़े प्यार से हाथ से बना बना के महिलाओं ने रखे थे? आपके पड़ोसियों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके पहचान में मिलने वाले ने, दोस्तों ने, जो फ्रेंड सर्किल है हमारा, जो ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, और जहाँ कहीं भी हम लोग मिलने जाते हैं, उस वर्क प्लेस पर जो हमारे दोस्तों का एक संगठन है, क्या उनके घर आप गए? आपके पास समय था? समय ही नहीं था, मोबाइल से ही छुटकारा नहीं मिला, क्या करें। तो क्या अगली दिवाली पर, अभी दिवाली से पहले होली आने वाली है, तो क्या होली पर अब कुछ विचार कर रहे हैं कि इस तरह का कुछ करेंगे? दूसरों से मिलने जाएंगे, आप जाएंगे किसी के घर मिलने, तभी दूसरा कोई आपके घर आएगा। चलिए मिलते हैं फिर, दिवाली के नाम पर ही मिलते हैं एक दूसरे से। नमस्कार, फिर मिलेंगे।